हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज हम इवनिंग स्नैक्स में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बर्गर बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम टिक्की बना लेते हैं। तो हमने ले लिए थोड़ा सा फ्रोजन हरा मटर, ये थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गाजर, आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं। ये फ्रेंच बीन्स है बारीक कटा हुआ 2-3 चम्मच। ये हरा मिर्च और धनिया पत्ता है बारीक कटा हुआ। ये 100 ग्राम पनीर है, ये मैश आलू। तो पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। तो हमने ग्रेट कर लिए हैं पनीर को। तो अब चलते हैं फ्राई करने आलू को। तो तेल डाल लिए हैं थोड़ा सा पैन में, थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। तो जीरा चटक रहा है तो इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस भून लेते हैं थोड़ा सा। अब डाल दिए हैं फ्रेंच बीन्स बारीक कटा हुआ, हरा मटर और गाजर, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिए हैं यहीं पे। तो अब इसे भून लेते हैं हल्का सा, 2-3 मिनट भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस सब्जियां बस पक जाएं। तो फ्रोज़न मटर तो बहुत जल्दी। तो अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, तीनों को भून लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए सब्जियों के साथ। अभी चाट मसाला है 1 चम्मच। तो इसे भी इस तरीके से चला के भून लेते हैं। तो हमारा मसाला पक गया है। तो अब इसमें आलू डाल देते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से भून गया है। तो मैश आलू है, तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तब इसे मिक्स कर देते हैं आलू को। अब डाल देते हैं नमक आधा चम्मच या स्वाद अनुसार। अब यहीं पे डाल देते हैं पनीर ग्रेट किया हुआ। तो आप इस तरीके से आलू और पनीर डाल करके बनाते हैं तो बहुत टेस्टी टिक्की बनती है। आपका बर्गर बहुत टेस्टी बनेगा। आप चाहे तो पनीर ना डालें, आलू का भी इस तरीके से लेकिन भून के बनाएंगे तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं हल्का सा भून गया है। तब नीचे उतार लेते हैं। तो इसे ठंडा होने देते हैं बैटर को। तो ये देखिए निकाल लिए हैं। तब इधर बना लेते हैं बर्गर सॉस। तो 3 चम्मच हमने टोमेटो केचप लिए हैं, 2 चम्मच इसमें प्लेन वाला मेयोनीज डाल देते हैं और आधा छोटी चम्मच डाल देते हैं चिली पाउडर, ये रेड चिली पाउडर। तो ये चिली पाउडर है। तो तीनों को मिक्स कर लेते हैं। तो बर्गर सॉस बन करके रेडी है। तो अब इधर आलू भी ठंडा हो गया है। तो अब इसमें डाल लेते हैं ब्रेड क्रम्स। तो 1 कटोरी, इससे बाइंडिंग अच्छी आती है आलू में और क्रिस्पी बनता है टिक्की। तो हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तब इसका गोल गोल इस तरीके से बांध करके देखिए। तो ये बंध रहा है, अच्छी बाइंडिंग आ गई है। तब इसका गोल गोल बना लेते हैं टिक्की, एकदम फ्लैट बनाना है। तो ये देखिए जितना बड़ा आपका बन है उतना बड़ा आप टिक्की बना लीजिए। तो हमने सारे टिक्की बना लिए हैं। तो इधर कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं मैदा में। तो मैदा का 1/4 हिस्सा कॉर्नफ्लावर है, थोड़ा सा नमक डाल दिए। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अच्छे से घोल लीजिए। तो देख सकते हैं विस्कर से हमने घोल लिए हैं। इस तरीके का बैटर गिर रहा है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। गुठलियों को एकदम ख़त्म कर लेना है। तो अब एक टिक्की उठा करके इस बैटर में डालते हैं और संभाल करके आप इस तरीके से लगाइएगा, कई बार टिक्की टूट जाती है। तो ये देखिए कोट हो गया है। तो अब ब्रेड क्रम्स में भी डाल लिए हैं और इस तरीके से अच्छे से कोट करेंगे ताकि तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलें। तो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से अच्छे से इसको कोट करना है। तो देख सकते हैं अच्छे से कोट हो गया है। तो ये देखिए हमारा एक टिक्की रेडी हो गया है कोट हो के। तो दूसरी तरफ हमने गर्म होने के लिए रख दिए हैं ऑयल। तो एक टिक्की डाल करके देख लेते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे तेल गरम है। तो ये देखिए हमारा टिक्की बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, अच्छे से बन रहा है। तो अब पलट लेते हैं इसे। तो इसी तरीके से हम दूसरी टिक्की भी डाल देते हैं।
तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा से बन रहा है हमारा टिक्की, एकदम क्रिस्पी, एकदम रेस्टोरेंट में जैसा मिलता है बर्गर में टिक्की लगा करके, उस तरीके से बनाए हम। तो अब दूसरी टिक्की भी इस तरीके से पलट लेते हैं। तो अब इससे एक टिक्की फ्राई हो गई है, तो अब निकाल लेते हैं बाहर। तो इसी तरीके से हम सारे टिक्की फ्राई कर लेंगे। तो सभी को हम तेल से निकाल लेते हैं और इस तरीके से किनारों पे तेल अच्छे से निकाल लीजिए टिक्की में से। तो ये देखिए, तो 3 टिक्की हमारी फ्राई हो गई हैं। इसी तरीके से हम सारे टिक्की फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा सारा फ्राई हो गया है। तो कितना क्रिस्पी तला है। तो ये हमारा 6 बन है। तो ऑलरेडी हमारा बन कटा हुआ है मार्केट से। इस तरीके से सारे ही बन कटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसे काटने की ज़रूरत नहीं है, बस अलग कर लेंगे 2 पार्ट में। तो अब इस स्टफिंग के लिए हमने ले लिए हैं कुछ सब्जियां। तो ये थोड़े से बटर है, इसे मेल्ट कर लेंगे। ये बर्गर सॉस जो बनाए थे वो है, टमाटर, कैबेज, खीरा। तो बन को अलग कर लिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे इस तरीके से। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बर्गर में, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो ये जो सॉस बनाए थे वो है, आपको ग्रीन चटनी और रेड चटनी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप रख देते हैं टिक्की, ऊपर से भी लगा लेते हैं वही बर्गर सॉस। थोड़ा सा 2 चम्मच डाल करके इस तरीके से फैला लीजिए और रख देते हैं 2-3 स्लाइस प्याज। इस तरीके से सब्जियां लगा लीजिए। तब रख देते हैं स्लाइस में कटा हुआ टमाटर, खीरा रख देते हैं इस तरीके से। देख सकते हैं कि पतले पतले हम स्लाइस किए हैं। तो अब कैबेज रख देते हैं। कैबेज का टेस्ट मीठा मीठा सब बहुत अच्छा लगता है। तो अब बंद कर देते हैं बर्गर को। तो आप देख सकते हैं बिना चीज़ स्लाइस से बर्गर एक बन करके रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम 2 बर्गर बना करके रेडी कर लिए हैं और इसको सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ। तो देख सकते हैं हमने सर्व कर लिए हैं 2 बर्गर। तो कितना टेस्टी दिख रहा है। तो सेम तरीके से हम चीज़ स्लाइस वाला बर्गर बना लेते हैं। तो इधर आधा चम्मच हम बटर लगा दिए हैं और अब लगा लेते हैं बर्गर सॉस, इस तरीके से फैला लेते हैं। तो अब टिक्की रख देते हैं एक और इस पे रख देते हैं, थोड़ा सा लगा देते हैं बर्गर सॉस वही। अब चीज़ स्लाइस रखेंगे। तो अब इस पर खीरा रख देते हैं। अब प्याज रखेंगे। अब टमाटर रख देते हैं इस पर स्लाइस में कटा हुआ। अब थोड़ा सा कैबेज रख देते हैं कटा हुआ। अब बंद कर देते हैं बन को। तो आप देख सकते हैं चीज़ स्लाइस वाला कितना टेस्टी सा रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा बन करके रेडी हो गया है बर्गर। तो आप देख ही सकते हैं कितना टेस्टी बना है हमारा बर्गर। लोकल मार्केट में ठेले वाले तो बस टिक्की को आलू से ही बनाते हैं, उतना टेस्टी नहीं लगता है। लेकिन आप इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो प्लीज़ इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपका बर्गर कैसा बना। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।